Sir is currently at the position of General Manager of Strategic Relations at ICRI. Let's welcome Mr. Virendra sir on the stage. अगर आपको जॉब को लेके क्वेश्चंस हैं तो देखो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपको इंफॉर्मेशन जो है दुनिया से लेनी है, राइट? सवेरे उठते हैं हम लोग तो फ़ोन उठाते हैं सबसे पहले। इंस्टाग्राम, फेसबुक तो आप लोग जाते नहीं हो, राइट? हम फेसबुक जनरेशन है। इंस्टा तो अभी सीखा है, राइट? तो इंस्टा पे जाते हो, गूगल पे जाते हो, राइट? प्रोफेशनल है तो हम लोग लिंक्डइन पे जाते हैं क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं तो हमारा सारा नेटवर्क लिंक्डइन पे होता है। तो आपको वहाँ पे स्क्रॉल करते हुए आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपको डेटा बाहर से आ रहा है, राइट? इंस्टा पे जब जो भी रील्स होती हैं या जो भी इंफॉर्मेशन आती है आपके पास आ क्या रहा है? डेटा आ रहा है। इट इज़ ऑल इंफॉर्मेशन कि यहाँ पे सेमिनार है, यहाँ पे इंटरव्यू है, यही सब चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, आपके पसंद की चीज़ें होंगी, कोई डांसर होगा, सिंगर होगा, वॉटेवर। बेसिकली आपके पास डेटा आ रहा है खूब सारा, अलग अलग फॉर्म में, पिक्चर फॉर्म में, इमेज फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में। और जो आपको पसंद होता है आप उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेते हो। ये बात समझ में आ रही है? सिंपल। नाउ जॉब्स, अगर सबसे टॉप मोस्ट आपके माइंड का सबसे बड़ा इशू ये है कि अच्छा मुझे जॉब करनी है, या किसी का सवाल होगा, जैसे मैं इनसे बात कर रहा था तो कि जॉब भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, इन दोनों को कैसे बैलेंस करें, ये भी सवाल होगा। ठीक, सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि के सवाल अलग होंगे तो जवाब भी अलग होंगे। सबके रास्ते एक नहीं होंगे। आज आज होता ये है कि आप लोग मोर और लेस यूज दिस वर्ड, भेड़ बकरी की तरह एक क्लास में पढ़ते हो, लेकिन इसके बाद आपके रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, राइट? क्लासरूम में सब ने पढ़ के एक ही सब्जेक्ट पढ़ा, डीप लर्निंग पढ़ा या C++ पढ़ा, वॉटेवर। लेकिन आज के बाद फाइनल ईयर में लास्ट सेमेस्टर आते आते आपके सबके क्वेश्चंस और सिचुएशंस लाइफ के डिफरेंट हैं, भले ही फ्रेंड्स हैं, लेकिन हर एक का रास्ता अलग होगा, हर एक का करियर अलग होगा। और उस करियर में जो आप चॉइसेस लेंगे, जो आप डिसीजंस लेंगे, वो आपको डिफाइन करेगी। अब सवाल ये होता है कि आप वो डिसीजंस कैसे लेंगे, बेस्ड अगेन ऑन इंफॉर्मेशन। वो नौकरी ऐप डाउनलोड कर लेने से कुछ नहीं होगा। आपको उसमें सर्च करेंगे, BCA डालिए सर्च वाले कॉलम में, लोकेशन में दिल्ली NCR डालिए एज्यूमिंग, तो आपको लिस्टिंग आउट आएगी कंपनीज की जॉब्स जो इंटरव्यूज हो रही हैं। आपको वहां जाके देखना है कि वहां के जॉब रोल्स क्या हैं, राइट? देखिए कभी जॉब रोल्स, व्हाट इज अ जॉब रोल, ये वर्ड भी सुना है? नहीं सुना ना? सो आपको नौकरी के उस ऐप में जाके यू हैव टू गो एंड सी कि इस जॉब में ये जॉब कहाँ है, सबसे पहले कौन सी लोकेशन पे है। आप जनकपुरी में बैठे हैं, जॉब है ग्रेटर नोएडा में, 90% वो आप लोग के लिए यूज नहीं है, राइट? यू मे नॉट बी एबल टू ट्रैवल, बट ऑन द अदर हैंड अगर लेकिन बहुत अच्छी पोजीशन हुई, बहुत अच्छी कंपनी हुई, तो यू वुड लाइक टू थिंक कि हाँ शायद मैं शिफ्ट हो जाऊं, आई कैन गो एंड स्टे देयर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट ये जो इंफॉर्मेशन है विच इज सिटिंग ऑन योर लैपटॉप, और आपके माइंड में जो कंफ्यूजन है या फियर है, वो आपको आपको जो है उसको ब्रिज करना है, राइट? उसको सोल्यूशन आप ही के पास है। हम लोग सब गाइड कर सकते हैं, हम आए, हमने बात की, आपके टीचर्स आए, उन्होंने बात की। तो आपको जॉब रोल स्टडी करनी है। क्यों स्टडी करनी है? ये देखने के लिए, जो सर कह रहे थे कि जो जॉब्स 3 साल पहले थी वो आज नहीं है, और जो आज जॉब्स हैं वो 3 साल बाद नहीं होंगी, ये गारंटी। You will have to constantly upgrade. So that is where we want to focus this presentation on. It's just a slide that I want to always start. Rising tide lifts all the boats. समंदर में जब हाई टाइड आती है ना, लहर उठती है, तो वो लहर शिप को ऊपर उठा देती है। उसी तरीके से उसी तरीके से इंडस्ट्री में हमेशा कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स बहुत अच्छा करती हैं, बहुत अच्छा ग्रो कर रही होती हैं, राइट? ये दो जो इंडस्ट्रीज हैं, डेटा साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी, हम आपको इसके बारे में बताना चाहते हैं कि दिस इज द इंडस्ट्री ऑफ द फ्यूचर, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स। सवाल उठता है क्यों? लेट्स गो टू द नेक्स्ट। सो डेटा साइंस क्यों इतनी ज्यादा हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? 2024 आया है। सो वन ऑफ द थिंग्स विच हैपेंड, सबको कोविड याद होगा। व्हाट हैपेंड? कोविड
कोविड वॉज अ डिसरप्टर, सिर्फ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट डिजिटाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. Everybody started getting on computers. Everybody started, using data more. So data science industry उस इवेंट से उसको एक जंप मिला, उसको एक ग्रोथ मिली. सो डेटा साइंस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, इट इज ग्रोइंग ह्यूजली. 25-26% हर साल ग्रो कर जाती है. 50-60 बिलियन डॉलर का बिजनेस होता है. हम जब भी बात करें कि अगर बिजनेस हो रहा है, फॉर एग्जांपल, अल्टीमेटली आप लोग आईटी में हुए, साल के एंड में हमने क्या कमाया, क्या खोया, लॉस में गवर्नमेंट भी ऑपरेट नहीं करती है. आप लोग किसी ना किसी प्राइवेट कंपनी में काम करेंगे, राइट? वो कंपनी कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाएगी या सर्विस बनाएगी. आपका जो जॉब होगा उस कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को सपोर्ट करेगा. अगर आईटी कंपनी में होंगे तो शायद आप उसकी सर्विसेज ही बेच रहे होंगे या मैनेज कर रहे होंगे. सो अल्टीमेटली यू हैव टू थिंक बिजनेस. अगर आप ऑटोमोबाइल कंपनी में जाते हैं, मारुति में फॉर एग्जांपल, तो आज के डेट में कार एक मैकेनिकल डिवाइस है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? क्यों? क्योंकि सर उसमें डिस्प्लेस आ गए, एयरबैग्स भी खुलेंगे, वहां पे चीजें यूज होती है. करेक्ट. फ्यूचर कार्स आर नॉट अ मैकेनिकल डिवाइस. उसमें पिस्टन एक होता है, सस्पेंशन होता है, दैट इज द ओनली पार्ट विच इज मैकेनिकल. रेस्ट ऑल एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिक. वो तो बटन भी से स्टार्ट होते हैं आजकल, राइट? सो इट इज बिकम एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स. सो यू विल हैव टू थिंक इंडस्ट्री, यू हैव टू थिंक बिजनेस, यू हैव टू थिंक प्रोडक्ट्स. ये सबसे बड़ी जो चेंज है जो आपको अपने माइंड में लानी है कि आप, जैसे कई बार मोस्टली ये टेक्निकल लोगों के माइंड में होता है कि मैं तो टेक्निकल आदमी हूं, मुझे बिजनेस से क्या लेने देना. दैट इज अ रॉन्ग, गलत सोच है वो. आपको अपने उस पर्टिकुलर कंपनी या प्रोडक्ट के बिजनेस के बारे में सोचना है. कितने लोग खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, किस वजह से खरीद रहे हैं, खरीद के वो कैसे यूज कर रहे हैं उस चीज को, राइट? सो डेटा साइंस इज यूज्ड इन ऑल इंडस्ट्रीज. मार्केटिंग, एज आई सेड, कोविड-19 ने बहुत ज्यादा फ्लिप दिया. कोविड-19 के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करने लगे. मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. पहले हम एयरलाइन की टिकट बुक करते थे तो टिकट ईमेल पे आती थी, राइट? चलो एयरलाइन छोड़ो, पिक्चर देखने जाते हो सब लोग? बुक माई शो यूज करते हो? कितने लोग बुक माई शो यूज करते हैं? अब आप बुक माई शो में टिकट बुक करते हो तो टिकट कैसे आती है? उसके अलावा भाई आज उससे भी एक स्टेप आगे और हो गया है, क्यूआर कोड आता है, राइट? और आप जाते हो वहां पे और वो क्यूआर कोड रखते हो. तो ये एडवांसमेंट ही है. पहले ईमेल कहीं से जनरेट हुई, आपके इनबॉक्स में आई, आपने खोली, फिर वो व्हाट्सएप पे आए, और व्हाट्सएप पे आते ही विद इन 6 मंथ्स के अंदर वो क्यूआर कोड आने लग गया, राइट? दैट इज व्हाट इज द चेंज. तभी कुछ सालों पहले व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीदा. आपको पता है कितने में खरीदा? दे पेड, आई थिंक, व्हाट सम $1 billion और समथिंग. 4 से 5 हजार करोड़ रुपए में ये जो व्हाट्सएप हम फ्री में यूज करते हैं. किसी ने सोचा क्यों खरीदा उसको? वाई? डेटा के लिए. हु आंसर डेटा के लिए? दैट्स द राइट आंसर. डेटा के लिए खरीदा. आज की डेट में व्हाट्सएप का मतलब क्या है? फोन नंबर, राइट? इफ आई हैव टू सेल अ प्रोडक्ट टू यू, ऑल ऑफ यू आर डेटा टू मी. आप सब मेरे लिए डेटा हो. उस डेटा को मैं कैसे यूज करूंगा ये मेरे लिए डिपेंड करता है. मुझे समझ में आया कि अच्छा, ये जो बच्चा है इसको इसको गिटार बजाना पसंद है, आई सेल गिटार्स, ठीक? तो मैं उस डेटा में से प्लग करूंगा कि हाँ इसको गिटार पसंद है, तो मैं, मेरे पास जो नया गिटार है, I'll send a message to him, right? That is the genesis of data science industry's growth. Go to the next. So data science industry इसलिए ग्रो कर रही है. नाउ इमेजिन, और इसको आप सोच के देखो, हर इंडस्ट्री में, कार्स, फोन्स, मूवीज, रेस्टोरेंट्स, राइट? इनफैक्ट, pardon? को आप रोक नहीं पाओगे. इसलिए डेटा साइंस विल कंटिन्यू टू ग्रो. सो अगर आप नौकरी पे जाएंगे, इंडीड पे जाएंगे, तो आज की डेट में आपको सबसे ज्यादा जॉब्स डेटा साइंस पे मिलेंगी. स्टार्टिंग सैलरीज अच्छी मिलेंगी, ग्रोथ अच्छी मिलेगी. तो लेकिन अगर अब आपको ये सोचना है कि मुझे डेटा साइंस इंडस्ट्री में जाना है अगर, तो मुझे क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, क्या अंडरस्टैंड करना है. सो दैट इज व्हाट विल गो एंड अंडरस्टैंड. गो टू द 2-3 स्लाइड्स आगे जाओ.
Yeah, back. So data science continues to be one of the promising and in-demand careers. It is rewarding, lucrative, and most important, a degree or a master is not the thing. आपको अगर कोई जो एम्प्लॉयर डेटा साइंस में जॉब रखेगा, उसको ये मैटर नहीं करता कि आपके पास BCA है, MCA है. आई एम सॉरी टू से, व्हाट इज नीडेड इज द राइट स्किल सेट. समझ रहे हैं आप? स्किल सेट आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कि उनको वो जो काम करके देना है, आपके पास वो स्किल होनी चाहिए. ठीक है? दैट whatever they are looking at. Now I'll tell you what are the job roles in data science. So I will just list out some of the job roles. ये word याद रखना, job role. ये बार बार आएगा in a professional कि what is a job role, what is the jobs that I am doing. So data analysts are responsible for a variety of tasks including visualization, managing, processing of massive amounts of data. Basically आपके पास खूब सारा डेटा है, उस डेटा को मैनेज करना, राइट? उसको कैसे प्रेजेंट करना, स्टोर करना, उसको एनालाइज करना, डेटाबेसेस बनाना और उस डेटा से इंफॉर्मेशन निकालना. ये जो वर्ड्स हैं, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये तीनों अलग अलग हैं. सिंपल डेटा इज सिंपल एंट्री, लाइक 40 फोन नंबर्स आर डेटा, बट उस फोन नंबर के साथ जियो टैगिंग हो गई तो दैट डेटा बिकम्स इंफॉर्मेशन टू मी. मुझे पता चल गया कि इस 40 में 30 लोग जनकपुरी से हैं, 5 लोग उत्तम नगर से हैं, 5 लोग कहीं और से हैं, तो दैट बिकम्स इंफॉर्मेशन. व्हाई? बिकॉज आई मे बी इन उत्तम नगर, मुझे सिर्फ उत्तम नगर के लोग चाहिए, हायर करना है, फॉर एग्जाम्पल जॉब देनी है. गॉट इट? द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन. सो दिस इज व्हाट अ डेटा एनालिस्ट डज. नेक्स्ट. So these are the important roles. So what I've tried to do in this presentation is मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि जॉब्स कहाँ हैं, डेटा साइंस इंडस्ट्री में है, कौन सी हैं, ये हम अभी ये समझ रहे हैं. डेटा साइंस और उस जॉब को करने के लिए क्या क्या रोल्स इंपॉर्टेंट है. एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज यूजिंग ऑटोमेटेड टूल्स, developing and maintaining databases, performing data analysis and making reports with recommendations, analyzing data, forecasting trends that impact the organization or the project, and working with other team members to improve data collection and quality. तो हमने डेटा एनालिस्ट की जॉब को समझा यहाँ पे. ठीक है? अब इसी को हम एक्सपैंड कर सकते हैं. जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, सो आपकी जो ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है? विल गो टू अदर वंस. डेटा इंजीनियर्स. So data engineers build and test scalable big data ecosystems for the businesses so that data scientists can run their algorithms on data systems that are stable and highly optimized. ठीक है? तो क्या करता है एक डेटा इंजीनियर? डिजाइन्स एंड मेंटेन डेटा मैनेजमेंट सिस्टम्स, डेटा कलेक्शन, एक्विजिशन, मैनेजमेंट, कंडक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसर्च. अगर आपने देखा होगा तो डेटा एनालिस्ट प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च करता नहीं था, उस रिसर्च का यूज करता था. डेटा इंजीनियर प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसर्च खुद करता है या करवाता है, एंड मेक रिपोर्ट्स एंड अपडेट स्टेक होल्डर्स. ठीक? सो ओवरऑल इफ यू लुक एट इट, करेंटली ऑल द बिग सिटीज इन इंडिया, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, जहां कहीं भी आपको आईटी कंपनीज भी हैं, तो उनकी भी हायरिंग इसी तरीके से चेंज हो रही है. नाउ जो भी नए ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग कि उनके पास ये सारे स्किल्स हों, और इसमें भी देयर आर पर्टिकुलर टूल्स टू लर्न, राइट? डेटा साइंस के पर्टिकुलर टूल्स हैं, यू नो. इनफैक्ट वी ऑल्सो आर रनिंग अ डेटा साइंस प्रोग्राम विद IIT जोधपुर. हम IIT जोधपुर के साथ हमने एक डेटा साइंस का प्रोग्राम बनाया है, जो शॉर्ट प्रोग्राम है, ओनली फॉर अराउंड 70-80 आवर्स. अब हर कोई तो IIT जा नहीं पाया, ठीक? बट वॉट वी थॉट वॉज, वाई नॉट ब्रिंग IIT's एक्सपर्टीज. IIT के टीचर्स पढ़ाते हैं ये प्रोग्राम. इट्स अ, आप IIT में जाके भी कर सकते हो, आप लोग IIT में से ऑनलाइन पढ़ सकते हो, एंड IIT के एलुमनाई बन जाओगे, IIT जोधपुर. एंड ऑफ कोर्स IIT का नाम तो सबने सुना है ना, राइट? IIT के एलुमनाई बनने का ये फायदा होता है कि यू गेट इन टच विद ऑल देयर फैकल्टी, एलुमनाई, सर्टिफिकेट IIT का रिज्यूमे में लिख सकते हैं कि यू हैव डन दिस प्रोग्राम. सो वी डू दैट प्रोग्राम. हम लोग वो प्रोग्राम करते हैं, डेटा साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी बोथ.
online as well as physical classes. तो that is available for all the students. So that is why, और हमने वो इसको इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि हमें लगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो डेटा साइंस में एंट्री करना चाहते हैं पर पता नहीं चल रहा कि एंट्री कैसे करें. जैसे आप लोग हैं, आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, ये सारे जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, लेकिन इंडस्ट्री को क्या चाहिए? इंडस्ट्री इस बेसिस पे हायरिंग नहीं करेगी कि आपने पाइथन किया है या सी प्लस प्लस किया है. इंडस्ट्री को स्पेसिफिक स्किल सेट चाहिए, उनको आपके बीसीए एमसीए से कोई मैटर नहीं करता है. तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है. लेकिन इसके अलावा क्या, वो हमेशा जो एचआर मैनेजर होगा, जैसे ही आपका रिज्यूमे आएगा वो ये देखेगा, उसको 2-3 चीजें देखनी होती है उस वर्ड में. अगर आपके रिज्यूमे में वो 2-3 चीजें हैं तो आपको इंटरव्यू में बुलाएगा, वरना नहीं बुलाएगा. सिंपल. और इंटरव्यू में फिर वो जो सवाल पूछेंगे और आप जो लोग जब जवाब दोगे, वहां पे आपकी इवैल्यूएशन होगी कि क्या मैं इसको रख लूं, सैलरी दूं, काम पे रखूं, ट्रेनिंग करूं एंड ऑल दैट क्वेश्चंस, राइट. सो आई थिंक so database administrator is one more. Next, machine learning engineer. I'll just run the slides because I think 12 is the time. तो अलग अलग सबकी roles and responsibilities होती हैं, and these are other job roles: data scientist, architect, statistician, business analyst and data and analytics manager. सबकी salaries accordingly different है. Data science currently is offering the best salaries. A fresh data science person can get start at 30-40,000 even after BCA starting, and with 3 to 5 years experience salaries are very good. मतलब आप इस वक्त पूरे वर्ल्ड में AI ML डेटा साइंस में सबसे ज्यादा सैलरीज हैं, हर कोई जानता है, ठीक है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. जैसे डेटा साइंस का रीजन बढ़ा, हमने बताया कि इतने लोग डिजिटाइज हो गए हैं, कंपनीज हो गई हैं, उसी तरीके से साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है और उसके पीछे भी कुछ रीजंस है. व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? सिंपल टर्म्स में समबडी, डेटा को प्रोटेक्ट करना, ओके, प्राइवेसी. व्हाट एल्स? in other words, protecting everything about your IT systems, right? क्यों है इस प्रोटेक्ट करने की जरूरत, क्यों है? करेक्ट, वेरी ट्रू. प्रोटेक्ट इसलिए करना है क्योंकि पॉसिबिलिटी है उसके मिसयूज की, पॉसिबिलिटी है सम साइबर अटैक की, राइट. इट मे नॉट हैपन फ्रॉम चाइना या पाकिस्तान, इट मे हैपन फ्रॉम समबडी सिटिंग इन दिल्ली, राइट, जो आपके डेटा को मिसयूज कर सकता है अपने फायदे के लिए, राइट. वो आजकल मैसेजेस आती है ना, ये OTP का मैसेज आता है, बैंक का मत दीजिए, है ना. बेचारे गांव के लोग होते हैं, रूरल में, उनको पता नहीं होता, वो क्लिक कर देते हैं, बैंक से पैसा चला जाता है. ऐसी स्टोरीज हम लोग पढ़ते हैं. सो ऑल दैट इज बिकॉज जब सब कुछ इतना इजी हो जाए क्लिक पे, तो वो क्लिक का मिसयूज करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. सो साइबर सिक्योरिटी इस वजह से ग्रो कर रही है. इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट करेंटली सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की. गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा इस वक्त कि हम अपने IT सिस्टम्स का क्या करें, क्योंकि जितना डेटा प्राइवेट कंपनीज में है उससे कहीं ज्यादा सेंसिटिव डेटा गवर्नमेंट के पास है. बट गवर्नमेंट डजंट हैव पीपल राइट नाउ. इंडिया एंड अदर कंट्रीज, उनके पास साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशनल्स ही नहीं है. अब साइबर सिक्योरिटी ऑल्सो नेचुरली कहीं कोई पढ़ाते नहीं है, राइट. आप एक बात समझे कि हम लोग ग्रेजुएशन में जो भी पढ़ते हैं वो सब बेसिक्स हैं, राइट. क्लास 1 याद है सबको, हमने ABC करी थी, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट. लेकिन 3rd 4th तक आते आते हम वर्ड्स बना के सेंटेंसेस लिखना और पढ़ना जान गए. वही 10th में आके 12th में आके आप ऐसे लिखना शुरू हुए. अब उस ऐसे लिखने के लिए आपने ABC करी थी, उसी तरीके से आप ये जो कुछ भी अभी पढ़ रहे हैं अल्टीमेटली आपको ऐसे लिखना है. So cyber security is that essay. Cyber security is growing because there is huge need. उसको किसी न किसी को मैनेज करना है. So there is a huge demand for cyber security professionals. लेकिन अगेन जैसे हमने डेटा साइंस के बारे में पढ़ा, आपको स्पेशलाइज्ड डेटा साइबर सिक्योरिटी के सीखना होगा, राइट, यूजिंग द बेसिक्स ऑफ योर BCA सब्जेक्ट्स. तो ये कुछ जॉब रोल्स हैं साइबर सिक्योरिटी में. Network security engineer. So it is crucial for the cyber security team. A network security engineer is responsible for protecting the company's assets from threats.
a firm quality check on designing, implementing, and protecting the security systems for organization. So I have tried to explain कि fresher, mid career ये सारे लेते हैं. Good, at least you have thought about it. सोचिए आप, सबसे ज़्यादा it is far more in demand than even data science, I would say. ठीक है? Huge requirements, huge opportunities. साइबर सिक्योरिटी में एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट? गो टू नेक्स्ट. साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, अगेन सेम थिंग, यू कैन गो थ्रू दैट, राइट? सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, नेक्स्ट. एंड ये सारे रोल्स हैं. साइबर सिक्योरिटी मैनेजर, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, एप्लीकेशन सिक्योरिटी. इन लॉट ऑफ वेज ऐसा होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन एंड सो ऑन. तो लेवल्स हैं, वो लेवल्स हैं आपके नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे. ठीक, मोटा मोटा व्हाट वी हैव ट्राइड टू टेल यू इज 2 इंडस्ट्रीज. क्या हैं वो इंडस्ट्रीज विच आर इंपॉर्टेंट? डेटा साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी. हमने जो भी बात की, हमने आज बात की एप्लीकेशन ऑफ बेस्ड ऑन योर नॉलेज. क्यों? क्योंकि आपका टॉप ऑफ द माइंड, आपके माइंड में क्या है? सबके माइंड में एक ही चीज है, जॉब्स एंड पैसा. एंड trust me, I have seen people in IT not having degrees but having those skills earning lakhs of rupees. Trust me, people of your age, 22, 23. मैंने ऐसे कई लड़कों को देखा है, लड़कियों को देखा है जो कॉलेज नहीं जाते हैं बट उन्होंने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें सीखी हुई हैं, एंड दे आर जस्ट वर्किंग ऑन देयर लैपटॉप्स अर्निंग टन्स ऑफ मनी. ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आपके स्किल्स का डायरेक्ट आपको इम्पैक्ट एवरी डे मिलेगा, एवरी डे. ठीक है.